हम शांतनु जी महाराज से कहेंगे कि ये प्रसंग आगे बढ़ने चाहिए। और आज की तिथि और भी हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। आज गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर। भारत के दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को कृतज्ञता ज्ञापित करना सिखाया है। हनुमान जी महाराज और मैनाक पर्वत के बीच में जब संवाद होता है तो सनातन धर्म क्या है, उस सनातन धर्म की महिमा के बारे में यही बात सामने आती है कि कृते च प्रतिकृतव्यम ऐसा धर्म सनातन। अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, याद करना हमारे जीवन में हमारी ये सबसे बड़ी खूबी रही है। दुनिया के अंदर भारतीय इस मामले में सबसे ज्यादा जागरूक रहे हैं कि किसी ने भी कुछ आपके प्रति कभी कोई योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। और गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति और जीवन में उन सभी लोगों के प्रति जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में कोई योगदान दे रहे हैं। ये पर्व हम लोग भगवान वेद व्यास की जन्म तिथि के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा के पुण्य तिथि को, पावन तिथि को हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाना शुरू किया। ये तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे, अक्सर सुनते होंगे, हम भारतीयों पे लोग एक आक्षेप लगाते हैं। आक्षेप क्या होता है कि हमने अपनी धरोहरों को संरक्षित नहीं किया है। हमें विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं, हमें आधुनिक ज्ञान की जानकारी नहीं, हम तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने के आदी हैं और तमाम प्रकार के वितंडावाद के माध्यम से हम भारतीयों को बदनाम करने का प्रयास होता है। लेकिन ऐसा सच नहीं है। हमने तर्क वितर्क उनके साथ नहीं किया। याद करिए, दुनिया के अंदर जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, आज दुनिया भी मानती है वह वेद है, ऋग्वेद है। दुनिया जब अंधकार में जी रही थी तब भारत के अंदर वेदों की ऋचाएं रची जा रही थी। अलग अलग कालखंड में अलग अलग ऋषि ने, याद करना, अलग अलग कालखंड में अलग अलग ऋषि ने चेतना के अपने विस्तार के माध्यम से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को उन ऋचाओं के माध्यम से उद्घाटन किया है। अपनी ऋचाओं के माध्यम से उन्होंने उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए दिया। लेकिन श्रवण परंपरा थी, उस परंपरा को पहली बार संहिताबद्ध करके अलग अलग भागों में अलग अलग वेदों के माध्यम से भगवान वेद व्यास ने जो उपकार
सनातन धर्मावलंबियों पर और मानव जाति पर किया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी है। ज्ञान की इस धरोहर को जहां तक अभी दुनिया पहुंच नहीं पाई है, अभी तो दुनिया भौतिक विज्ञान पर शोध कर रही है, अभी तो वह उसी पर आगे काम कर रही है। चेतन मन से ही शोध हो रहा है। अभी अवचेतन और अचेतन मन की तरफ वो पहुंचा ही नहीं है। चेतना के विस्तार को जब अब उन ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए जाएगा, वैदिक सूत्र उस समय उसका मार्गदर्शन करेंगे। और ये हमारी धरोहर है, इसको एक साथ सजोने का काम अलग अलग कालखंड में अलग अलग ऋषियों की मंडली ने अलग अलग समय में किया। वे सब कुछ आज भी हमारे सामने है। वेद भी आपके पास हैं, वे स्थल भी आपके पास हैं। आप नैमिषारण्य में कभी जाएंगे, नैमिषारण्य में आज से 3500 वर्ष पहले हजारों ऋषियों की एक पंचायत होती है, एक सेमिनार होता है भारत की ज्ञान की परंपरा को लेकर के, पुराणों की रचना को लेकर के, उसकी भाषा शैली को लेकर के, उसके विषय को लेकर के हमने नैमिषारण्य को विस्मृत कर दिया। हम भूल गए। कुंभ जैसे आयोजन हमारे लिए धार्मिक आयोजन तो बन गए, लेकिन ज्ञान की इस परंपरा को विमर्श का माध्यम बनाने का जो एक महत्वपूर्ण स्थल होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उसमें भटकाव सा देखने को मिला। एक सामान्य नागरिक के लिए अपनी श्रद्धा के अनुरूप त्रिवेणी में डुबकी लगाना और अपनी आस्था के अनुरूप वहां पर अन्य कार्यों के साथ जुड़ना यह उचित है, लेकिन यह स्थल हमारे लिए चर्चा पर चर्चा का भी माध्यम बनने चाहिए। ज्ञान की इस परंपरा को, हजारों वर्षों की इस धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सबका क्या योगदान हो सकता है, इसके भी माध्यम बनने चाहिए थे। लेकिन जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, उनका जवाब भगवान वेद व्यास है। आखिर भगवान वेद व्यास तो हैं जो दुनिया को चुनौती देते हुए कह उठते हैं। जब उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना कर ली, लोग कहने लग गए क्या है इसमें, तो उन्होंने ही कहा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी दुनिया में होगा वो सब इसमें पहले से है, और जो इसमें नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये केवल भारत का ऋषि ही ये दावा कर सकता है। आप मुझे बताइए, आज के दिन पर किसी वैज्ञानिक ने शोध किया होता और इस प्रकार की विशिष्ट कृति लिखी होती तो उसने पेटेंट कर दिया होता, जिससे कोई दूसरा उस पर कब्जा न करने पाए। हमने कभी पेटेंट नहीं किया, हमने तो सबके लिए सुलभ बना दिया, सबके लिए सुलभ बना दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 5000 वर्षों से मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है, हमें जीवन के उन रहस्यों से अवगत करा रही है। उस महापुराण की रचना भगवान वेद व्यास ने ही की थी। पहली भागवत सुखदेव जी महाराज ने सुखतीर्थ में, जिसको लोग शुक्रताल कहते हैं,
वहीं पर सुनाई थी। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है, जीवन का एक प्रवाह है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया है। हमने उससे अलग जीवन की कल्पना की ही नहीं। आप देखते होंगे हमारे यहां आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं भी जाएंगे, वहां की स्थानीय परंपराएं हो सकती हैं। हम उत्तर भारत में आते हैं, उत्तर भारत में हम आते हैं, देखते हैं खेती बाड़ी का समय होता है, व्यक्ति अपनी खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त रहता है। पर्व और त्योहारों का समय आता है, वह मार्केट में व्यस्त रहता है। लेकिन इसके बीच का जो कालखंड, जैसे ही कालखंड आता है तो उस कालखंड के समय हर गांव में यज्ञ और प्रवचन के कार्यक्रम, रामलीलाओं के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। पूरे देश के अंदर आप जाएंगे, वहां की स्थानीय परंपरा के अनुसार कोई ना कोई, जब भी उनके पास कोई फुर्सत होता है जीवन के उस अपनी आपाधापी में से, उस दौरान वह धार्मिक कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाता है। तीर्थाटन के लिए निकलेगा, यज्ञ या भजन मंडली को निकाल करके एक लंबे कालखंड के लिए उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है। हिंदी भाषी देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी होंगे, वे अपने यहां अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुरूप इसी प्रकार की कथा के आयोजन के साथ, यज्ञ के आयोजन के साथ जुड़ते हैं। यानी हमारे लिए ये कोई अतिरिक्त विषय नहीं है, हम भारतीयों के लिए कोई अतिरिक्त विषय नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी जीवन पद्धति का एक प्रवाह है। हमने उसमें कभी विराम नहीं आने दिया, हमने उस पर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगने दिया। हर भारतीय उसको अपने जीवन का हिस्सा मानता है। और याद रखना, दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ही पावन कथा है, हजारों वर्षों से सुनी जा रही है, गाई जा रही है, लेकिन 3-4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, सप्ताह, 9 दिन, 15 दिन, महीनों तक वह कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। ये केवल और केवल राम कथा के माध्यम से ही संभव हो सकता है, व्यासपीठ से सुनाई जाने वाली राम कथा के माध्यम से संभव हो सकता है। दुनिया के अंदर कहीं अन्यत्र इस प्रकार का देखने को नहीं मिलता होगा। सामान्य जीवन में भी आप देखते होंगे, दुनिया के अंदर अब तक सबसे लोकप्रिय धारावाहिक कोई हुआ है, रामायण हुआ है। आप याद करिए, जब टेलीविजन नहीं थे, जब डिजिटल माध्यम नहीं था, 66 करोड़ लोग उस समय, यानी भारत की कुल आबादी उस समय 100 करोड़ थी। 100 करोड़ में से 50 करोड़ लोगों के पास भी टेलीविजन की सुविधा नहीं थी, यानी देखने की सुविधा नहीं थी। और उस समय 66 करोड़ लोगों ने भारत और दुनिया में रामायण सीरियल देखा था। ये केवल यहीं पे हो सकता है। कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के दौरान जब दूरदर्शन में रामायण सीरियल को फिर से प्रारंभ किया गया था, सबसे ज्यादा दर्शक रामायण सीरियल देखते थे, सबसे ज्यादा। सारे अन्य टेलीविजन एक प्रकार से बंदी की तरफ जा रहे थे। अगर वो रामायण सीरियल ज्यादा दिन चल लेता तो अन्य के सामने समस्या खड़ी हो गई होती। यानी ये चीजें दिखाती है कि हम भारतीयों के संस्कार का हिस्सा है। राम और कृष्ण के बगैर, शंकर के बगैर
भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने इसे अपने जीवन पद्धति का हिस्सा माना है और इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर लोहिया की वर्तमान के चेले न मानते हो, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी। एक बार उनसे पूछा गया था, भारत जब आजाद हुआ, आजाद भारत के अंदर डॉक्टर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आजादी के बाद दुनिया के अंदर आशंका उठाई जा रही थी कि भारत बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाएगा, भारत फिर से विभाजित हो जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि लोहिया जी बताइए, भारत कब तक एक रहेगा और क्या भारत एक रह पाएगा? उन्होंने कहा, यह प्रश्न भारत पे नहीं उठने चाहिए। लोगों ने कहा, दुनिया ये बोल रही है। उन्होंने कहा, दुनिया अभी भारत को समझ नहीं पाई है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है, वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की कोई माई का लाल भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और यह देश प्रदेश देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत भी किसी ने प्रारंभ करवाई थी। याद रखना, संत तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रचलन उत्तर भारत में करवाया था, रामलीलाओं का। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। आप रामायण कालखंड से उठाकर देख लीजिए, आपके सामने प्रसंग आते हैं। राम को भजते भजते हनुमान लोक पूज्य हो गए। हनुमान कहां पैदा हुए, कौन सी योनि में पैदा हुए, लेकिन पूरे देश के अंदर हो सकता है कुछ घरों में तो भगवान राम की भले ही प्रतिमा न हो, लेकिन हनुमान जी की जरूर होगी। एक मैं देखता हूं, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी हनुमान चालीसा जान जाता है, वो याद करता हनुमान चालीसा। और एक उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद भी रामद्रोही बनने पर मारीच की क्या दुर्गति हुई थी, यह भी हर व्यक्ति जानता है। यानी राम के साथ जो दुर्गति करता है, राम के साथ जो द्रोह करता है, उसकी दुर्गति तय है। मनुष्य के रूप में मारीच जन्म लेता है और पशु के रूप में मारा जाता है। आपने देखा होगा उसकी दुर्गति को। जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, लेकिन मारा जाता है पशु के रूप में। इसलिए हमें अपने जीवन में याद रखना होगा, हमारी आस्था के प्रतीक, ये जितने भी आस्था के प्रतीक हैं, ये हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, ये हमारी उन्नति के प्रतीक हैं।
ये हमारी सुसभ्य और संस्कृति की उत्कृष्टता के प्रतीक भी हैं। इनका संरक्षण करना, इनके उन्नयन में योगदान देना, ये हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक दिन एक बात देख रहा था। एक मुस्लिम अधिवक्ता है, महिला है, उनका एक वक्तव्य आया था और उसमें उनसे पूछा गया, किसी पत्रकार ने पूछा, मेरा एक वक्तव्य था, उस वक्तव्य को लेकर के कि सनातन धर्म को लेकर के आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा, हां, हम भी सनातन धर्मावलंबी हैं। भारत का एक धर्म है और वह है सनातन धर्म। उसने कहा, हमारी उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन धर्म सनातन धर्म है। याद करिए, हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो ये तो भारत की आत्मा है। ये धर्म और पंथ में, धर्म और मजहब में, धर्म और रिलीजन में, धर्म और सेक्ट में हमें अंतर महसूस कराना पड़ेगा लोगों को। ये उपासना विधि मात्र नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक पद्धति है, एक जीवन पद्धति है। इसमें अनेक उपासना विधियां हैं। उन उपासना विधियों को मिलकर के सनातन धर्म उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत को एक करके लेके चलता है। और इसके प्रतीक हैं देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर। इसके प्रतीक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। इसके प्रतीक हैं वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण। ये सभी उसके प्रतीक हैं। हमारी पावन नदियां, कल मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक अभियान प्रारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ लगाओ, हर व्यक्ति से हम लोगों ने कहा था। 37 करोड़ वृक्षारोपण एक दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, 37 करोड़ 21 लाख। और लक्ष्य रखा गया था कि 2 स्थानों को इसके लिए केंद्रित करिए। एक, नदी पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। और मुझे लगता है हम सबको अपने जीवन का ध्येय बनाना होगा। याद रखना, हमारी नदियां इस धरती माता के अंदर, उनका रोल वही है जो हमारे इस शरीर के अंदर धमनियों का रोल होता है। रक्त वाहिनियां जो धमनियां हैं, जो रोल उनका होता है, जैसे पूरे शरीर के अंदर अगर धमनियों में कहीं चोट लग जाती है, रक्त बाधित हो जाता है, शरीर में स्वेलिंग आती है, शरीर में भारी कष्ट होता है, और कभी कभी व्यक्ति और समय काल के गाल में भी समाता है। धरती माता के अंदर भी इन नदियों का रोल वही है। नदी संस्कृति लुप्त हो रही है। आप देखते होंगे अधिकतर नदियां प्रदूषित हो रही हैं। दुनिया के अंदर भी बहुत सारी नदियां प्रदूषित हुई हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक प्रयास किया, उन नदियों का पुनरुद्धार किया। वे लोग नदी की पूजा नहीं करते, लेकिन नदी पुनरुद्धार के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा। लेकिन हम भारतीय
नदी संस्कृति की पूजा करते हैं, नदी संस्कृति को मानवता के उद्गम के स्थल के रूप में मानते हैं। सभ्यताएं वहीं फली फूली, आगे बढ़ी। आज वह नदी संस्कृति नष्ट होने की कगार पर है। नदियों का जल प्रदूषित हो गया है, नई नई बीमारियां आ गई हैं इस प्रदूषण के कारण। एक बीमारी के लिए कोई उपचार की व्यवस्था तय होती है, तब तक नई बीमारी और आ जाती है। इन सब से बचना है, इन नदी संस्कृति को बचाना होगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, थोड़ा सा प्रयास करके हम भी इसमें सहभागी बन सकें। प्रदेश में 75 जनपद हैं। 75 जनपदों को एक एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए कहा गया। आज तकनीक हो चुकी है, उस तकनीक के माध्यम से हम भी कर सकते हैं। तालाबों का पुनरुद्धार कर सकते हैं। नदियों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर भी तालाब बना करके जल संरक्षण, बरसात के जल का संरक्षण करके नदियों को सदा निरा बना सकते हैं। और व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से भी उन्हें सदा निरा करने में योगदान दे सकते हैं। प्राकृतिक पद्धति से, जिस प्राकृतिक पद्धति से हमारे पूर्वज जल का शोधन करते थे, उस जल के शोधन के माध्यम से भी हम लोग भी आज के परिप्रेक्ष्य में उन तालाबों को, नदियों को शुद्ध कर सकते हैं। याद करिए, यही समय था आज से 6 वर्ष पहले तक इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर यह समय भय और आशंका का होता था। भय और आशंका किस बात की? इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर से यहां पर 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी। सर्वाधिक जो बच्चे कालकलवित होते थे, वे कालकलवित होते थे कुशीनगर में, देवरिया में, गोरखपुर में, महाराजगंज में, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर। 1200 से 1500 बच्चे, 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चे कालकलवित हुए। कारण क्या था? यह बीमारी कहीं और से नहीं टपकी, मानव निर्मित समस्या थी, मानव निर्मित बीमारी थी। गंदगी और अशुद्ध पेयजल। जैसे ही हर घर में शौचालय बने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई, परिणाम क्या रहा? केवल 2 वर्ष हम लोगों ने इस पे कार्य किया और तीसरे वर्ष बीमारी समाप्त। तीसरे वर्ष बीमारी समाप्त हो गई। आप याद करिए, ये वही बच्चे हैं, इनमें से जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इनकी ऊर्जा का, इनकी प्रतिभा का लाभ ये देश लेगा, ये समाज लेगा, ये प्रदेश लेगा। पहले असमय कालकलवित होता था, एक बीमारी की चपेट में आता था, आज बच गया है। और इसलिए नदी संस्कृति को बचाना, हर नदी के पुनरुद्धार के साथ जुड़ना, नदी सदा निरा रहे, इसके लिए व्यापक वृक्षारोपण और नदी के खाली जमीनों पर तालाबों को खुदवा करके जल संरक्षण के कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ना, जिससे नदियां सदा निरा बनी रहे। दूसरा, व्यापक पैमाने पे जहां भी खाली जमीन है, खाली भूमि हो, ग्राम पंचायत की होगी, सड़कों के किनारे जहां ज्यादा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं, 4 लेन के बाद अगर खाली जमीन है, पेड़ लगा लीजिए। आपके खेत के मेंढ होंगे, खाली पड़ा रहता है, उसमें भी पेड़ लगा लीजिए। कहीं ग्राम पंचायत की भूमि है, उस पे पेड़ लगा लीजिए। सड़क का मीडियन पड़ता है, खाली है, उसमें फूल लगा लीजिए, अच्छे
अस्थाई फूलों की एक श्रृंखला खड़ी कर सकते हैं। एक व्यापक पैमाने पे आप अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, फॉरेस्ट कवर अगर आपका बढ़ेगा, याद करिए अभी भी हम पीछे हैं। देश का हर 17वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है, लेकिन वन आच्छादन हमारा अभी केवल 10% है। आबादी 16 से 17%, लेकिन वन आच्छादन केवल 10% है हमारा। ये अलार्मिंग की तरफ हम जा रहे थे। अब तो हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 241 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। वन आच्छादन हमारा 10% तक तो पहुंचा है। ये अब आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है ये लगातार आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। आप देखते होंगे, आप दिल्ली और उसके अगल बगल के क्षेत्र में एनसीआर में जाते होंगे, नेशनल रीजन जो कैपिटल रीजन है, उसमें आप देखते होंगे नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में श्वास लेने का खतरा हो जाता है। श्वास नहीं लोग ले पाते। स्मॉग, इसके कारण कितना खराब स्थिति पैदा होती है। लोग कहते हैं कि साहब जो श्वास के रोगी हैं उनको दिल्ली से बाहर करो, शिफ्ट करो। बुजुर्गों के लिए उस समय हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाती है। हेल्थ इमरजेंसी कि बुजुर्ग बाहर ना निकले। महिलाओं को कहा जाता आप घर के बाहर मत निकलिए। बच्चों को कहा जाता स्कूल कॉलेजेस बंद कर दो। कहां हम जी रहे हैं? कैसा विकास हमें चाहिए? यानी स्वास्थ्य की कीमत पर विकास। तकनीक हो गई है, इस तकनीक का इस्तेमाल करते हम इस विकास को बेहतर स्वरूप दे सकते हैं, और उसमें एक माध्यम हो सकता है वृक्षारोपण करके। जहां भी खाली जमीन देखो एक पेड़ लगा लो। कुपोषित परिवार है, गरीब परिवार है, सहजन का पेड़ लगा लो उसके घर में। सहजन का साग भी खाएगा वो तो कुपोषण दूर करेगा। सहजन की फली खाएगा, उसकी सब्जी खाएगा, उसका सूप पिएगा, कुपोषण दूर करने में योगदान देगा। कुछ तो योगदान देना पड़ेगा। और मुझे अच्छा लगा कि कल प्रातः 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक 37 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश वासियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगा करके इस कीर्तिमान को स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। यह क्रम निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नदी के पुनरुद्धार का कार्य हो। आप मुझे बताइए, अगर नदी गंगा मैया नहीं होती तो प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता क्या इस रूप में होती? क्या महाकुंभ इस सफलता के साथ आगे बढ़ पाता? जो आता था, मैं देखता था बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे जो केवल हमें भड़काने के लिए गए हुए थे। देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु जन आए थे। सनातन धर्मावलंबी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी था, वह एक बार हिंदुस्तान की तरफ उसका रुख था, और हिंदुस्तान में प्रयागराज की ओर उनका रुख था। जब ज्यादा भीड़ होती थी तो उनको कुछ पैदल चलना पड़ता था, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, कभी कभी 10 किलोमीटर तक। तो यूट्यूबर्स जाते थे उनको चिढ़ाने के लिए कि आपको पैदल चलना पड़ रहा हो। कहते हैं भाई हम तो त्रिवेणी में स्नान करना है, संगम में स्नान करना है। और कहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जो हम जिस सड़क पे चल रहे हैं क्या ये व्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या? जिस संगम में हमें स्नान करना है क्या वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या? और कहते हैं अरे फिर भी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। कहना भाई चल मैं रहा हूं, परेशानी तुम्हें क्यों हो रही है? यानी ये जवाब होता था उन श्रद्धालुओं का, और ये एकदम सटीक जवाब होता था कि नकारात्मकता समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कुछ लोग केवल नकारात्मकता के माध्यम से माहौल खराब करना चाहते हैं। देश के अंदर उस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं
आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज भारत एक बार फिर से विरासत और विकास के जिस नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ा है, यह कार्यक्रम दुनिया के अंदर हम सब को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। हम सब इस परंपरा के अनुगामी बने, कुछ विशिष्ट करने के आदी बने, कुछ नयापन हमारे जीवन में आना चाहिए, कुछ तो नयापन होना चाहिए। अगर हम कुछ कर पाएंगे अवश्य इसका लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन पीठ है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 7 दिनों तक आप सब ने यहाँ पे आचार्य श्री के श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन कथा के श्रवण का आनंद लिया। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आचार्य शांतनु जी महाराज और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं। इस पावन कथा को गोरखपुर वासियों को श्रवण कराने का आनंद प्राप्त कराने के लिए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि गुरु मूर्तियों की प्रेरणा से हम सब अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ओम शांति। तो मौका बहुत खास है गुरु पूर्णिमा का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे थे। एक बड़ी खबर आपको बता दें जिसकी वजह से बिहार